नमस्कार। कहा जाता है कि अगर प्रशासन में आप सेवा देने के लिए या सेना की भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जितनी इन सेना में या सेवा देने के लिए आपको प्रशासन के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी की तैयारी चाहिए होती है, उतनी ही आपको किताबों ज्ञान का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज आपको लेकर आया हूँ इंडियन डिफेंस एकेडमी में, जो राजगढ़ में है। यहाँ पर आपको किताबों का वो नॉलेज मिलेगा जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए ललित जी मौजूद हैं। मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा कि किस तरह यहाँ पर तैयारी की जाती है और किस तरह लड़कों जो नए छात्र हैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया जाता है। सबसे पहले तो ललित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम डिफेंस एकेडमी क्यों ज्वाइन करें। आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस एकेडमी में। इंडियन डिफेंस एकेडमी अपने राजगढ़ में है, जो कि ज़िले का अगर कहा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान अपन मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ हॉस्टल सुविधा और इसी के साथ साथ रिटर्न की पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसमें रिटर्न में आपके जितना भी आपके एग्ज़ाम में सिलेबस आने वाला है, एक एक विषय को अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा उसका यहाँ अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो इसके लिए आप इंडियन डिफेंस एकेडमी बिल्कुल सहर्ष चयन, अगर आपको डिफेंस एकेडमी का अगर चयन करना है, डिफेंस के क्षेत्र में यदि आपको जाना है, तो उसके लिए आप बिना सोचे बिना संकोच किए इंडियन डिफेंस एकेडमी का आप चयन कर सकते हैं। किन किन विषयों की यहाँ पर तैयारी की जाती है? अगर डिफेंस के क्षेत्र में अपन सारे देखें तो पैरामिलिट्री से लेकर आर्मी, पुलिस और वन आरक्षक, जेल प्रहरी, यानी डिफेंस से जुड़े हुए सारे जैसे आरपीएफ वगैरह सबकी तैयारी लगभग अपने यहाँ कराई जाती है। और इन तैयारियों के साथ साथ और भी डिफेंस के अलावा और भी जैसे व्यापम के जितने भी सिलेबस है, जैसे पटवारी हो गया और अपने बैंकिंग सेक्टर से, रेलवे सेक्टर से, रेलवे के भी लगभग ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, इस प्रकार की तैयारी अपनी कोचिंग पर कराई जाती है। डिफेंस एकेडमी की क्या विशेषता है सर? डिफेंस एकेडमी में यहाँ पर हर विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग विशेषज्ञ है और कहीं ना कहीं जो फैकल्टी है वह इन सारे इम्तिहानों से होकर के गुजरी है और कहीं ना कहीं इन इम्तिहानों में एक अव्वल दर्जे का उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि डिफेंस एकेडमी को आपको, इंडियन डिफेंस एकेडमी को आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनर सर हैं दीपक सर, उन्होंने भी ऐसे बहुत बार फिजिकल क्वालिफाई किया है। और जो यहाँ पर और भी फैकल्टीज़ है, यूपीएससी जो हमारे जीके पढ़ाते हैं प्रकाश सर, उन्होंने यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया, साथ में इंटरव्यू तक भी वो पहुँचे हैं। जितेंद्र सर जो कि वह भी जीके यानी इतिहास के टीचर है, वह भी क्वालिफाइड टीचर है, यानी कि एक विद्यालय में क्वालिफाइड है, वर्ग 1 के टीचर हैं, वह यहाँ पर अध्यापन कार्य कराते हैं। लखन सर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने भी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और इस प्रकार से सारी फैकल्टी लगभग यहाँ की कहीं न किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई, अपने क्षेत्र के एक अव्वल दर्जे से उनका प्रदर्शन रहा है। छात्रों को किस तरह का माहौल देती है डिफेंस एकेडमी? छात्रों को, अगर छात्र यहाँ पर आता है तो 3 दिन तो उसके लिए बिल्कुल आपका डेमो फ्री रहेगा। उसके बाद में अगर उसको पूरा बैच जमता है तो वह सहर्ष यहाँ पर ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद में उसको यहाँ पर अपन 2 बैच चलाते हैं, एक सुबह का 4.5 घंटे सुबह, 4.5 घंटे शाम को, जिसमें सारे विषय एक एक करके अलग अलग सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। साथ में उनको लाइब्रेरी सुविधा भी अपनी कोचिंग पर दी जाती है और समय समय पर फुल लेंथी टेस्ट उनका भी होता है, एफएलटी जिसको हम कहते हैं, तो एफएलटी होता रहता है उनका। तो समय समय पर टेस्ट और लाइब्रेरी सुविधाएं, और साथ ही आज के डिजिटल ज़माने के द्वारा उनको सारी जो पढ़ाते हैं वो पीपीटी के द्वारा पढ़ाते हैं, यानी कि पूरा उनको एक स्मार्ट तरीके से, जो आज के युवाओं की मुख्य जो अपन चॉइस बता सकते हैं, तो उस चॉइस के द्वारा ही उनका अध्यापन कार्य सुचारू चलता है। छात्रों के बीच में एक कमी भी होती है, कोई ऐसा देखने को मिला है कि यार ये सबसे बेस्ट है या फिर ये सबसे लो है, या फिर सबको एक साथ ही थोड़ा पढ़ने को मिलता है यहाँ पर?
देखिए, पांचों उंगलियां तो कभी समान होती नहीं है, तो अलग अलग प्रकार के सब लोग आते हैं। कोई गांव से आता है, कोई शहर से आता है, कोई अच्छे विद्यालय से पढ़ के आता है, कोई गवर्नमेंट से भी पढ़ के आता है। तो सबका एक अपन माने तो सबका स्टेटस लगभग अलग अलग होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो उनको वापस से अपन जीरो से शुरू करते हैं, और जीरो से जब उनको शुरू करते हैं तो धीरे धीरे चढ़ के सबका बेस एक बार मजबूत जब बन जाता है तो सबका चलता है। और जो छात्र कमजोर होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की सुविधा अपने पास रहती है। अगर उनको छात्रों को लगता है कि हम, या फिर हमें कहीं लगता है टेस्ट में कम नंबर आते हैं, तो उनके लिए उस विषय के लिए अलग से क्लास अपन देते हैं उनको। डिफेंस एकेडमी कब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है उनके लिए आपकी क्या तैयारी है? अभी आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन डल चुका है, लगभग उसके फॉर्म डलने वाले हैं। तो अपन ने भी, संस्था ने सोचा है कि 31 अक्टूबर से अपना एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा एसएससी जीडी का। फुल्ली फोकस पर रहेगा एसएससी जीडी पर। केवल इसमें एसएससी जीडी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 4 महीने का सिलेबस रहेगा उसमें। तो 4 महीने में आपका एसएससी जीडी का कोर्स आप उसमें कर सकते हैं। तो उसकी डेट रहेगी 31 अक्टूबर और बैच का समय रहेगा शाम को 4 बजे से। तो यहाँ थे हमारे साथ डिफेंस एकेडमी के सर भी हैं, डायरेक्टर भी कह सकते हैं, ललित जी, जिन्होंने हमको अच्छे से बताया कि किस तरह से आप इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे बड़े शहर में ना जाकर आप राजगढ़ ज़िले में भी किस तरह से डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी ही नहीं कर सकते बल्कि अच्छे से इन एग्ज़ाम को निकाल भी सकते हैं। क्योंकि मैंने जब इनसे बात की थी ऑन कैमरा तो सर ने मुझे बताया था कि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने यहाँ पर तैयारी करके एग्ज़ाम निकाली भी हैं। तो ऐसी ही जानकारी मैं आपके साथ और साझा करता रहूँगा। आप देखते रहिए, तब तक संदीप नागर शो। धन्यवाद।